कार्टून स्टोरी। सुंदरपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में भोलू नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। भोलू गरीब था। थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी करके भोलू अपने परिवार को पाल रहा था। एक दिन की बात है, भोलू काम की तलाश में घूम रहा था तो वो एक सेठ के पास जाकर बोला, सेठ जी, आपके पास कोई काम हो तो बताइए, मैं सारे काम कर सकता हूँ। ओए भाई, मैं तुम्हें जानता नहीं तो काम कैसे दे सकता हूँ? कौन हो तुम? सेठ जी, मजदूर हूँ और काम की तलाश में हूँ। अच्छा, मेरी गाड़ी साफ करनी है, कर दोगे? जी सेठ जी, मैं कर दूंगा। कहाँ है आपकी गाड़ी? सेठ भोलू को गाड़ी के पास लेकर जाता है और उससे अपनी गाड़ी की सफाई करवाने लगता है। गोलू पूरी मेहनत से गाड़ी की सफाई कर देता है और जब काम खत्म होते ही पैसे लेने के लिए सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, काम कर दिया है मैंने, अब मेरी मजदूरी दे दीजिए। मजदूरी? कैसी मजदूरी भाई? तुमने काम मांगा, मैंने तुम्हें काम दे दिया। पैसे की तो कोई बात नहीं हुई थी अपनी। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? काम करने के बाद आप पैसे देंगे, इसीलिए मैंने आपकी गाड़ी की सफाई की। और अब आप ऐसा बोल रहे हैं? मेरे बच्चे हैं, उनको मैं क्या खिलाऊंगा जाकर? बच्चे हैं तो मैं क्या करूं? तुमने मुझसे काम मांगा, मैंने तुम्हें काम दे दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। वो सेठ भोलू को धक्के मारकर निकाल देता है। भोलू गरीब लाचारी में वहाँ से चला जाता है और रास्ते में बड़बड़ाता हुआ कहता है, हे भगवान, ये कैसी दुनिया बनाई है तूने? यहाँ लोग गरीब की मजदूरी नहीं समझते। ऐसे सेठों की तू खूब सुनता है, लेकिन गरीब पर हो रहे अत्याचार नहीं देखता। तभी भोलू से एक आदमी रास्ते में टकरा जाता है और दोनों गिर जाते हैं। वो आदमी गुस्से में भोलू से कहता है, अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता तुझे? साहब, गरीब आदमी हूँ, काम की तलाश में जा रहा था, लेकिन एक सेठ ने मुझसे काम करवाने के बाद पैसे नहीं दिए, इसीलिए परेशानी में आपको देख नहीं पाया। तो सेठ लोगों का करते ही क्यों हो तुम लोग? गरीब गरीब बोलकर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। बस गरीब का ताना देकर पूरी जिंदगी बिता देते हो और मरकर चले जाते हो। इस दुनिया में अगर जीना है तो खुद कुछ करके दिखाना होगा। उस आदमी की कड़वी बातें भोलू को बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन उसकी इन बातों ने भोलू को अंदर तक हिला दिया था। भोलू जैसे तैसे अपने घर गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ममता बुखार के कारण बिस्तर में पड़ी थी। अरे ममता, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, दवा नहीं लाई डॉक्टर से? कहाँ से लाती? डॉक्टर को तो पैसे चाहिए दवा की, और अपने पास पैसे कहाँ हैं? तुम चिंता मत करो और मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। मैं डॉक्टर को जानता हूँ, वो कुछ पैसे उधार कर लेगा। भोलू अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और दवाई लेकर चलने लगता है। तभी वो डॉक्टर कहता है, अरे भोलू, पैसे तो दो दवाई के, ये सरकारी दवाखाना नहीं है भाई। भाई, इस वक्त तो पैसे नहीं हैं, मैं 1-2 दिन में मजदूरी करके पैसे दे जाऊंगा। दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? दवाई ले ली, पैसे नहीं है, इधर ला मेरी दवाई। भिखारी कहीं का, अपनी बीवी का इलाज भी नहीं करा सकता। डॉक्टर की बात भोलू को इतनी चुभी कि वो अंदर तक हिल गया। उसने सोच लिया कि अब वो मजदूरी नहीं करेगा और कुछ करके दिखाएगा। जब घर गया तो अपनी पत्नी से बोला, ममता, अब मैं अपना काम करूंगा। मैंने बहुत बेइज्जती सही है, मजदूरी में कोई पैसे नहीं देता तो कोई उधार नहीं देता। हाँ, लेकिन अपने पास है भी क्या? बस ये कुछ बांस हैं, इनसे क्या हो सकता है? भोलू ने विचार किया और उसके मन में एक आइडिया आया। उसने वो सभी बांस लिए और अपने घर के बाहर उन्हीं बांसों से एक सुंदर ढाबा बना डाला और उस ढाबे का नाम रखा ममता का बांस का ढाबा। उसकी पत्नी ने ये देखकर कहा, अरे वाह, कितना सुंदर बनाया है आपने, लेकिन ग्राहक आएंगे अपने इस ढाबे में? आएंगे, बस तुम्हें अपने हाथों का जादू दिखाना होगा। ममता भोलू की बात मान लेती है
और जब उसके ढाबे में पहले ग्राहक ने आकर खाना खाया तो वो इतना खुश हुआ कि उसने भोलू के बांस के ढाबे की बात पूरे नगर में फैला दी। लोग दूर दूर से अब बांस के ढाबे को देखने के लालच में खाना खाने आने लगे। धीरे धीरे ममता और भोलू का बांस का ढाबा इतना मशहूर हुआ कि उन्होंने अपने बांस के ढाबे का एक सुंदर होटल बना लिया। लोग भोलू की मेहनत देखकर उसकी तारीफें करते हैं। भोलू ने अपनी मेहनत से नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिया। भोलू की जिंदगी अब बदल चुकी थी। उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उसके लिए एक सपना था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी किस्मत का रोना नहीं रोना चाहिए और हमारे पास जो है उसी से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। क्या पता आप जिंदगी की सफलता की सीढ़ी पर खड़े हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।